नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोगों को पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नारकोटिक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक प्रवर्तन निदेशालय और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहने की सलाह दी है। मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर सरकारी अधिकारियों के छद्म रूप में साइबर अपराधियों द्वारा धमकी, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और डिजिटल अरेस्ट की शिकायतें बड़ी संख्या में सामने आ रही है। मंत्रालय ने कहा है कि कई पीड़ितों ने ऐसे अपराधों के कारण बड़ी मात्रा में धन खो दिया है। मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर दें। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने आज सिक्किम के लोगों को उनके 49वें राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले सिक्किम के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य की शांति और प्रगति में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। राज्यपाल ने स्वच्छता, जीवंत पर्यटन और जैविक खेती के मामले में देश के बाकी हिस्सों के लिए सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक होने के लिए सिक्किम की सराहना की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स नई दिल्ली ने औषधि अनुसंधान, नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए बोल्टन औषधि संस्था विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एम्स ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस समझौता ज्ञापन पर दोनों संस्थानों के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए हस्ताक्षर किए गए। इसने बताया कि इस साझेदारी से कर्मचारी और विद्यार्थियों के आदान प्रदान, शैक्षणिक सम्मेलन तथा सहयोग डिग्री कार्यक्रम जैसे विभिन्न पहल की जा सकेगी। इस समझौते का अभिवादन करते हुए एम्स के निदेशक प्रोफेसर एम श्रीनिवास ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन वैश्विक चुनौतियों से निपटने तथा विश्व के साथ विशेषज्ञता को साझा करने में संस्थानों के लिए सहायक होगा। भारतीय वायुसेना ने आगरा में उड़ान के समय आपातकालीन लैंडिंग एयरड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल चिकित्सा भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह तकनीक किसी भी आपातकालीन स्थिति में चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने में मददगार होगी। भीष्म कार्यक्रम भारत स्वास्थ्य पहल का एक हिस्सा है। इसे लगभग 200 घायलों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। राजधानी पुलिस ने कल 3 दलालों और 3 सेक्सुअल असल्टेंट सहित 6 और आरोपियों को गिरफ्तार कर चिंपू स्थित चिड़ियाघर रोड के एक लॉज से एक नाबालिग पीड़ित लड़की को बचाया। इससे राजधानी में नाबालिग लड़कियों से जुड़े यौन तस्करी मामले में बचाए गए कुल पीड़ितों की संख्या 5 हो गई है और कुल गिरफ्तारी 21 हो गई है। गिरफ्तार आरोपियों में एक पुलिस उपाधीक्षक और दूसरा कांस्टेबल है। राजधानी ईटानगर में नाबालिग से जुड़े अंतर्राज्यीय तस्करी और वेश्यावृत्ति रैकेट के हालिया मामले के मद्देनजर विभिन्न आयोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ितों के लिए न्याय का अनुरोध किया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग ने कल पड़ोसी राज्य असम से नाबालिग लड़कियों की यौन तस्करी पर हैरानी और पीड़ा व्यक्त की। ईटानगर पुलिस के प्रयास की सराहना करते हुए आयोग ने संबंधित अधिकारियों से राजधानी और इसके आसपास के होटलों, पार्लर्स या किसी भी संदिग्ध क्षेत्र पर निगरानी रखने का आग्रह किया ताकि भविष्य में किसी नाबालिग या अन्य पीड़ितों को ऐसी घटनाओं का सामना न करना पड़े। जल शक्ति मंत्रालय के ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर सिंह ने पिछले 12 और 13 मई को पासीघाट का दौरा कर ईटानगर डिवीजन के तहत ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा निष्पादित की जा रही रैमी और ओयान स्थित 2 परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने WRD पासीघाट डिवीजन के तहत प्रस्तावित 2 परियोजना स्थलों का भी दौरा किया। लोअर सुबनसिरी जिला उपायुक्त द्वारा जारी एक आदेश में जिला परिषद अध्यक्ष और डिट के जिला परिषद सदस्य लिख सांग चोर्रे, याचली के जिला परिषद सदस्य जेम आइथे, अपर याचली के जिला परिषद सदस्य खोदा दीपुंग और पिस्ताना सेगमेंट के जिला परिषद सदस्य लिखा ताबो की सदस्यता समाप्त कर दी है। भाजपा के इस 4 ZPM ने नए जिले के पांडियोर के गठन के बाद 2/3 बहुमत के दावे के साथ NCP अजित पवार गुट में शामिल होने की कोशिश की थी। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।